Dear students, in this video we will discuss partial fraction method, and since partial fraction I discussed with you in last video, this is the special video for improper fraction. यानी अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया एग्जाम्पल 11 वो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन था तो आसानी थी उसे करने में, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इम्प्रॉपर आ जाए, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल उसकी डिग्री या तो इसके बराबर आ जाए या इससे बड़ी आ जाए, यानी ऊपर ऐसा नंबर ऐसा फ्रैक्शन हो, यानी हम कह सकते हैं ऊपर ऐसा न्यूमरेटर हो जो आगे डिवाइड हो सकता हो इससे, तो वो केस हमें हमेशा इम्प्रॉपर का होता है। प्रॉपर की पहचान है कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा इससे छोटी रहे डिनोमिनेटर से, ताकि आगे डिवीजन ना हो, कि वो फाइनल आंसर है सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो ये फ्रैक्शन जो है अभी इम्प्रॉपर है। पहले से प्रॉपर बनाएंगे, फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है, हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाते हैं। सबसे पहले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर से रफ में। सो डिवीज़न कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कैसे डिवीज़न होता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं 1, सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x आउटसाइड प्लस 6 हेयर। चेंज द साइन, सो आई एम राइटिंग 5x माइनस 5। अब ये हमें रिमाइंडर बच गया क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, आगे डिवाइड नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर से। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो इस फॉर्म में, px अपॉन gx की फॉर्म में, और वो कैसा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फंक्शन हो एक तरह से, तो इसे कैसे लिखा जाता है, उसे हम लिखते हैं qx प्लस rx अपॉन gx। ये फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द फॉर्म टू राइट एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फॉर्म। उसे इम्प्रॉपर से प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, रफ में आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले पॉलिनोमियल से, कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो px बाई gx एज इट इज़ इक्वल टू qx का मतलब है क्वोशिएंट कितना है वो यहाँ आएगा, प्लस rx अपॉन gx, यानी हमारा रिमाइंडर कितना है वो ऊपर आएगा, और gx मतलब डिवाइज़र कितना है। तो ये फॉर्म आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यूज़ क्या क्या एडजस्ट हो रही हैं, वी विल पुट दैम। सो हमेशा रखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब क्योंकि मैं यहाँ इंटीग्रेशन ले रही हूँ तो जाहिर सी बात है दोनों पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं इंटीग्रेशन। qx की वैल्यू कितनी है, क्वोशिएंट 1 है यहाँ, सो 1 विद रेस्पेक्ट टू x चल रहा है। इस फ्रैक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, हम लिखने वाले हैं, मींस इंटीग्रेशन चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए मैं दोनों पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेकर लिख रही हूँ। प्लस rx कितना है हमारा 5x माइनस 5 अपॉन, सो आई गॉट 2 फ्रैक्शंस टू सॉल्व। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है ताकि मेरा आंसर इसका आ जाए। तो आप जानते हैं 1 तो कांस्टेंट है, dx को कितना बढ़ाया जा सकता है x तक, तो इसका आंसर तो हो गया भाई x प्लस c1। अब बात है इस वाले इंटीग्रेशन की, इसे हम I1 मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे हम अलग से, फिर यहाँ पुट कर देंगे। नाउ I1 इज इक्वल्स टू, नाउ टेल मी द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ यू विल थिंक फॉर डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें मालूम ना हो, ऐसा क्वेश्चन हो, क्या पता फॉर्मूला बेस्ड हो। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है ये, ना ही यहाँ सब्सटीट्यूशन लग सकता है, बिकॉज अगर मैं इसको t मानूंगी सो डेरिवेटिव निकल कर आ रहा है 2x माइनस 5 विच इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, सो दैट मेथड इज़ फेल ऑल्सो। अब हमारे पास मेथड एक ही बचता है पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें हम इस पॉलिनोमियल को हो सकता है 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर लें। तो जब हम इसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो आपकी फॉर्म बनेगी px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली, जिसे हम लिख सकते हैं इक्वल में a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, जो आपसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की है। तो चलिए हम जानते हैं इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन, इसको जब हम फैक्टर्स ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो उसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, सो हम जानते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन
ए कांस्टेंट आता है पहले फैक्टर्स के लिए, फर्स्ट फैक्टर के लिए, प्लस बी कांस्टेंट आता है सेकंड फैक्टर के लिए बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सो व्हेन आई हैव टू डिसाइड अ वैल्यू फॉर ए एंड बी, कैसे हम डिसाइड करें कि यहाँ पुट करके वो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ले आए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं. एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी कैंसल्ड, हमारे पास बच गया है 5x माइनस 5. सी नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर. कंपेयर कैसे करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b. x के कोफिशिएंट एक साथ रखिए और कांस्टेंट को एक साथ ले लीजिए. सो यहाँ से x की वैल्यू x के साथ कंपेयर होगी. सो ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. सेकेंड इक्वेशन विल बी माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5. फ्रॉम 1 एंड 2 जब आप सॉल्व करेंगे a की वैल्यू आएगी -5 और b आएगा आपका 10. आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं एलिमिनेशन से. आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a -5 एंड b 10. फिर क्या करना होता है, इन दो वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पुट करते हैं जो क्वेश्चन हमने बनाया है, ब्रेक किया है पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से. सो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू a कितना है हमारा -5 अपॉन x माइनस 2, b है हमारा 10 अपॉन x माइनस 3. अब मुझे खाली ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं. नाउ इंटीग्रेशन dx, हमने थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन ले लिया है. -5 बाहर, देखो dx अपॉन x का होता है log mod x माइनस 2 प्लस 10 टाइम log mod x माइनस 3 प्लस c. हमने दोनों के कांस्टेंट एक साथ c में कंबाइन कर लिए हैं. अब क्या करना है, उठा के इसकी वैल्यू ऊपर पुट करनी है जहाँ हमें ज़रूरत है यहाँ. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इज इक्वल्स टू, ऊपर हमारी फर्स्ट वैल्यू आई है x प्लस c1, अब i1 की वैल्यू, तो x तो हम लिख देते हैं, c1 हम c के साथ कंबाइन कर देंगे लास्ट में, i1 यानी ये वाली वैल्यू. सो आई गॉट 10 log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस c, वेयर आप कह सकते हैं इसे आप c2 मान लीजिए. तो ये c2 हो गया, c2 प्लस c1 होके फाइनल हमने c के अंदर कंबाइन कर लिया है, वेयर c इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2. सो दिस इज़ अवर आंसर विच वी हैव टू शो दैट व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप आप समझ गए हैं. अब इस पर बेस्ड आगे भी एग्जांपल्स हैं. एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, तो प्रॉपर आप इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, देन उसके बाद उसे आगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है. सो लेट्स सी अदर एग्जांपल्स ऑल्सो. हेयर px प्लस क्यू, यहाँ पर देखो रिपीटेड रूट है और एक थर्ड फैक्टर है. सो 3 फैक्टर हो गए, इसका मतलब 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे. तो आपको कैसे लिखना है, सेम a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3. फिर क्या करना है, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई वही करके आपके पास ए बी सी 3 वैल्यूज़ आएंगी, उठाकर यहाँ पुट करना है, फिर इंटीग्रेशन ले लेना है, देन आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको सिखाया गया है. सो ये एग्जाम्पल 13 आप लोग कर लेंगे इसी वे में. एग्जाम्पल 14 जब हम देखेंगे तो उसमें आपकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4. देखो दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्रेक नहीं हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक है आसान सी. जब भी आपके पास डिग्री 2 की, देखिए यहाँ सेम है टर्म एक्स स्क्वायर, तो क्या आप इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं. तो आप इसे y सपोज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए. अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता, ax प्लस बी इसके लिए इन्वॉल्व करना पड़ता, cx प्लस डी इसके लिए. 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व, 4 आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व करने पड़ेंगे आपको. तो क्वेश्चन में आपने एक्स स्क्वायर को y सपोज किया, क्वेश्चन बन गया y अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4. फिर आप जानते हैं नीचे 2 फैक्टर्स हैं तो 2 कांस्टेंट आएंगे, a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4.
सॉल्व करने पर ए ओ बी की 2 वैल्यूज़ आई हैं, उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में था, ये तो हमने क्वेश्चन को चेंज किया था टू मेक इट ईजी। अब वैल्यू वापस से वही पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई की प्लेस पर, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि क्वेश्चन अब जैसा पूछा गया है वैसे हम सॉल्व करके बता दें। सो इंटीग्रेशन लेने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस सी। सो ये आपका आंसर हो गया है। एग्जाम्पल 15 भी ध्यान से देखिए, ये कैसी फॉर्म है आपके सामने, 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 d5। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम sin 5 को t माने तो cos 5 d5 यहाँ मौजूद है डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ का cos स्क्वायर रह जाएगा। तो क्या मैं cos स्क्वायर को भी sin की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5, यानी आप इसे आइडेंटिटी को खोल देंगे cos स्क्वायर थीटा की 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में। अब आप sin 5 को t मानिए या फिर y मानिए, तो cos 5 d5 dy हो जाएगा। सो 3y माइनस 2 d5 अपॉन 5 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y। सो यू हैव लाइक दिस यू हैव एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई, इसे खोला हमने तो फैक्टर्स ब्रेक किए तो रिपीटेड रूट आ रहे हैं। सो a अपॉन वाई माइनस 2 प्लस बी अपॉन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई है। ए और बी निकाल कर पुट कर दीजिए, देन इंटीग्रेशन लेंगे आप, तो उसके बाद आपका आंसर आएगा 3 log mod y माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर है। सो इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगी -1 अपॉन वाई माइनस 2 प्लस सी। अब y की वैल्यू पुट किए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटे, मॉडुलस का मीनिंग होता है वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट ये हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। क्यों रहेगी पॉजिटिव? अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन 5, तो 2 माइनस माइनस तो मॉडुलस ने बैलेंस कर दिया, प्लस बना दिया। 2 माइनस साइन 5 हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगा ये बताइए? क्योंकि साइन 5 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 2 में से 1 या 1 से कम जाएगा तो पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इसलिए मॉडुलस इसका लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वैल्यू रिवर्स करनी पड़ेगी। सो 2 माइनस साइन 5 2 माइनस साइन 5 प्लस सी आंसर, बिकॉज 2 माइनस साइन 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ थिंक फॉर एग्जाम्पल 16। ये कैसा फ्रैक्शन है? ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो यानी ऊपर की डिग्री कम है, प्रॉपर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो a के साथ आएगा। अब इसका क्या करना है? क्या ये 2 फैक्टर से ब्रेक हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल इसके फैक्टर्स नहीं हैं। तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एज इट इज़ वैल्यू। देन सेम वही प्रोसीजर, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, कंपेयर कीजिए, ABC आ जाएगा आपके सामने। ABC की वैल्यू आती है आप रखेंगे और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो ऑन दिस बेसिस यू हैव टू ट्राई एक्सरसाइज 7.5 एट होम। इट हैज़ 23 क्वेश्चंस, ये आपको ट्राई करने हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।